सबसे पहले अहम खबर। आम इंतखाबात 2024 मुल्क भर में पोलिंग जारी। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 591 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सज गया। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 27,628 हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमन अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात किए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 में मुल्क भर में पोलिंग का अमल जारी है। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आम इंतखाबात 2024 का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। हसास हलकों पर पाक फौज के दस्ते भी तैनात हुए हैं। आम इंतखाबात में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी को संभाले हुए हैं, जबकि शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में कीमती जानों का ज़िया हुआ। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरा से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से यह वजाहत पेश की गई है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं, जिसके बायस मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कोशिश है पुरअमन माहौल में शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के ताउन से अभी तक शहर मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। हमें हर लिहाज से तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि पोलिंग पुरअमन हो। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का पोलिंग स्टेशन का दौरा। कोशिश है कि पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात हो। सिक्योरिटी इदारों के ताउन से अभी तक शहर मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। हमें हर लिहाज से तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि पोलिंग पुरअमन हो। IG इस्लामाबाद की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कोशिश है कि पुरअमन माहौल में शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। जो इस वक्त हसास हैं, अगले पोलिंग्स तक अगले जब इलेक्शंस आएँ तो वो हसास ना रहें और लोग बगैर किसी खौफ के अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन डिप्लॉयमेंट के लिहाज से, सिक्योरिटी के हवाले से और लोगों के ताउन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद में पोलिंग ठीक चल रही है। लेकिन हम सारे बहुत विजिलेंट भी हैं, क्योंकि कल के जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद हम इन सब को हर लिहाज से तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि पोलिंग का अमल बहुत शफाफ तरीके से मुकम्मल हो सके। हम चाहेंगे आम इंतखाबात 2024 बड़े दिन का बड़ा मुकाबला। NA-55 में भी वोटिंग का अमल जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हरीम जदू से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हरीम। जी बिल्कुल, बड़े दिन का बड़ा मुकाबला है इलेक्शन 2024 के लिए। अब पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से ही हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA-55 में। यहाँ पे हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात है। रावलपिंडी में कुल 9,500 सिक्योरिटी एहलकार जो है तैनात है। 580 टोटल पोलिंग स्टेशन है जिनको हसास करार दिया गया है। यहाँ पे NA-55 से जो उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी से बाबर सुल्तान जदू, मुस्लिम लीग नून से मलिक इब्रार और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से राजा बशारत मैदान में उतरेंगे। हल्के के कुल वोटर्स की बात करें तो 4,31,832 टोटल वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और 311 पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग आ रहे हैं, आराम से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल हालात कंट्रोल है, लेकिन मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी सिग्नल्स यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और आके अपना आज के दिन के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरीम जादून। आगे बढ़ते हुए बात करें इंतखाबात का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुबस्सिरीन को पोलिंग के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में अमले से बातचीत भी की। हम समझते हैं कि इलेक्शन नताइज आवाम की ख्वाहिश का इजहार होगा। पाकिस्तान इंतखाबात को बैन अल-अक़वामी म्यार के मुताबिक मुनक़िद करा रहा है तो नताइज भी शफाफ ही होंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन की जानिब से ये कहा गया। इंतखाबात का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुबस्सिरीन को पोलिंग के तरीक़ाकार से आगाह किया गया।
गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में अमले से बातचीत भी की। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि इलेक्शन नताइज आवाम की ख्वाहिश का इजहार होगा। पाकिस्तान इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक मुनक़िद करा रहा है तो नताइज शफाफ ही होंगे। गैर मुल्की मुबस्सिरीन की जानिब से इस बात का इजहार किया गया। ट्रांसमिशन मैं हूं सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद है सानिया चौधरी। तो बिलाखिर जिस दिन का इंतज़ार था, जिस वक्त का, जिन लम्हात का इंतज़ार था, वो लम्हात आ गए और अब लोग जो हैं वो 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से बाहर निकल पड़े हैं वोट डालने के लिए। बस अब देखना यह है कि जो इक़दाम किए गए हैं अभी उनकी वजह से परेशानी ना हो और परेशानी की वजह से 8 तारीख को लोग शाम को कहीं 8 आंसू न रोएं, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुल्क भर में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है, बेशतर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो कम से कम बंद कर दी गई है। मैं भी सुबह उठा, किसी से रब्ता करना था तो रब्ता जो है वो नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा एक मसला है कि लोगों ने बाहर निकलना है, कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, तो ऑब्वियसली इसका हम असर महसूस कर सकते हैं कि वोटर टर्नआउट के ऊपर भी हो सकता है, जिसको हम सारी सियासी जमातें भी मोटिवेट कर रही थी और सारे सहाफ़ी भी, और चाहते थे कि और हर जो पूरा पाकिस्तानी है वो ये चाहते थे कि जो वोटर टर्नआउट है वो ज़्यादा हो। लेकिन हर पाकिस्तानी, बिल्कुल हर पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे ताकि जो सही नुमाइंदों का चुनाव है वो हो सके। लेकिन अब ये फैक्टर कितना असरअंदाज होता है ये भी लेकिन इसका रीज़न भी बता देना कि क्योंकि मुल्क में जो एक रोज़ पहले हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उसमें जो हैं वो शहादतें हुई हैं, इस वजह से ये फ़ैसला किया हुकूमत ने कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाए, कहीं खुदा न खास्ता कहीं आज जो है वो इस तरह के कोई वाक़यात ना हो। बहरहाल एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो ये कह रहा है कि जी ये हमने नहीं किया और हमारा जो काम है वो हम अपने खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। और इस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हो गया था, लेकिन क्या अब तक सूरत हाल रही है आपने देखा भी है, कुछ इस पर डिटेल में बात भी करेंगे। अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करा दें। ब्यूरो चीफ लाहौर जनाब हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद मसूद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर हमारे साथ जो है वो सुबह सुबह मौजूद हैं। ज़रा एनालाइज करेंगे सिचुएशन को। मैं ज़रा पहले हसन रज़ा की तरफ जाऊँ। हसन, अभी हम जो है वो आए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से होते हुए, आप भी मैं भी, और मुख्तलिफ हमने देखा कि जो लोग हैं, ये कहा जा सकता है कि लोग निकल रहे हैं, लोग निकले हैं। शिकायत थोड़ी सी आ रही है कि जी अमल जो है वो सुस्ती का शिकार है, यानी सुस्त रवि से इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि लग रहा है कि शायद इनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है स्टाफ। देखिए, लाहौर में अगर बात की जाए, लाहौर क्योंकि यहाँ पे बड़े सख्त मुकाबले मुतवक्के हैं, बिल्कुल, जिसमें NH127 बिलावल भुट्टो जरदारी और अताउल्ला तारिक का है, फिर नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का है, फिर सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का हल्का भी। हमने कोई 3-4 हम इकट्ठे थे, हमने कोई 8-10 पोलिंग स्टेशन का विजिट किया। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिली, जहाँ पर कई जगहों पे पोलिंग स्टेशन ताख़ीर हुई, लगभग कोई 19 पोलिंग स्टेशन थे जो 30 से 40 मिनट लेट हुए। मैंने एक चीज़ देखी है कि बाद हल्कों में तो काफ़ी सुनसान माहौल था, लेकिन हल्का NH122 जो कि बानी PTI का हल्का जिसे कह के लाते हैं, जहाँ पर वो खुद पिछली दफ़ा बहुत अच्छे एक कंपटीशन से जीते थे, मार्जिन कम था। फिर ज़िमनी में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जीते थे। जी हाँ, वहाँ पे बहुत लंबी कतारें लगी, खवातीन, वॉल्टन वगैरह का जो वॉल्टन वाला पूरा इलाका है, और वहाँ पर 1-2 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिन पर वहाँ पर भरपूर तादाद थी। और उनसे मैंने पूछा कि आपको कोई मुश्किल पेश आई, उन्होंने कहा हमने तो 2 दिन पहले ही 8300 पे मैसेज भिजवा के हमने अपना ये चेक किया था, और वहाँ पे खवातीन की तादाद भी थी। लेकिन मसला यह है कि मोबाइल सर्विस बंद होना और इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं। लेकिन अब दूसरा जो चीज़ें पेश आएंगी, आज सारा दिन मेरे पास एक तो ये भी इतला है कि मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर ओहदेदार ने एक रब्ता किया, उनको नीचे से मैसेज मौसूल हुए कि जनाब ये मोबाइल सर्विस ऑन करवाएं, क्योंकि हमारे वोटर से तो राब्ते मोबाइल के ज़रिए थे, हमने उनको घर से लाना है, करना है, तो हमने बड़ा मैनेज कर रखा है। तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा लोगों का, तो उनको आगे से जवाब मिला कि ठीक है फिर तुसी इलेक्शन जीत लो। अच्छा, तो उसके बाद जो हालात बने, और ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे खुद उन साहब से मेरा राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा मैं तो भाई घर बैठा हूँ, PTCL वाला मैंने नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और राब्ते में हूँ कि भाई घरों से निकलो, जिन जिन से राब्ते हो रहे हैं, हमने जो अपने रक्शे और बाकी जो चीज़ें भिजवा रहे हैं कि आप उस हल्के में जाएँ, उस इलाके में जाएँ, उनको लेकर पोलिंग स्टेशन पहुँचे। लेकिन मुश्किलात का तो सामना है लोगों को, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे लोगों से राब्ते कॉन्टैक्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ने
पंजाब में लगभग 210 के करीब ग्रुप्स बनाए गए थे, जो मेरे पास इतलात है। सही। अब वो जो कॉन्टेक्ट है वो ऑल ऑफ ए सडन हुआ है ना। एक गया। और बात भी है कि जो पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था, कल तो इंटरनेट की सारी बातें हो रही थी, आप इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपको याद होगा कि ब्रेक में मैंने क्या कहा था कि कोई शार्क ना आ जाए कहीं, हाँ, याद है? बिल्कुल। ये कुछ शार्क जो ही है ना। अभी हसन सर जो है ना वो बड़ी अभी सर कह रहे थे कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब मैंने गा गे गी का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो इसका क्या, बिल्कुल नहीं। सर से Exactly. हम खुद भी पूछ लेते हैं। आप तो बड़ी वैसे हसन अंदर की खबरें और खतरनाक खबरें दे रहे हैं। खालिद मसूद साहब, ये कितना इफेक्ट इसका हो सकता है वोटर टर्नआउट के ऊपर? मायूसी तो पहले, क्योंकि जिन लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने अपना वोट ही चेक नहीं किया था कहाँ पे रजिस्टर है। चंद लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो इंटरनेट सर्विस के बंद होने से कितना देखिए, कल इफेक्ट होगा? जैसे कल की ट्रांसमिशन मैंने बात की थी कि ये हुकूमत के जो तमाम ऐलानात होते हैं ये गा गेगी होता है, लेकिन इसका अंजाम जो है वो हमेशा टाइम फिश वाला होता है। फिर जब ये बात हुई कि पीटीए ने तो अब बिल्कुल कैटेगोरिकली वजाहत कर दी है कि इंटरनेट सर्विस जो है मुल्क में कल बंद नहीं होगी, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि जब हुकूमत और हुकूमती इदारे बहुत ज्यादा किसी चीज की आपको जोर सर, देकर उन्होंने कह रहे इंटरनेट होते सर्विस हैं। का कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी, वो चल रही है। घरों पे जो लोग बैठे हैं, फाइबर वगैरह चल रहा है, डीएसएल कनेक्शन चल रहे हैं। सिर्फ मोबाइल फोन उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से 4G नहीं है या 3G नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि फिर खत्म बंद। इंटरनेट 4G की भी बंद कर दी उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना सर, जब फोन ही नहीं काम कर रहे, मोबाइल फोन ही नहीं कर रहे, तो फिर वो सिग्नल आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इसमें देखें, हमारा जितना जोर था मीडिया का और बाकी तमाम जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, उन सबका एम्फेसिस और जोर इस बात पे था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकले। लेकिन हुकूमती इक़दामात जो हैं और जो मुक़द्दर मतलब हैं, उनका यह है कि कम से कम जो है वो टर्न आउट हो। वो इसलिए कि ये देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ज़ाती तौर पे, मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पोलिंग स्टेशन तब्दील हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि रात तक पोलिंग स्टेशन लोगों के जो तब्दील हुए हैं, अब वो लोग जब 8300 पे करके अपना नया प्लान लेना चाहते हैं तो उनको प्लान नहीं मिल रहा। वो इसलिए कि फ़ोन बंद है, सब चीज़ बंद है। उनको ये पता नहीं चल रहा कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उनका जो वोट नंबर है वो क्या है, उन्हें कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो ये जो मुश्किलात हैं बुनियादी तौर पर, ये जो जितनी भी क्रिएट की जा रही हैं, ये इसका जो नट शेल है जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो ये है कि जो टर्न आउट है वो कम से कम हो।